हेलो गाइस, वेलकम टू डिकोडिंग ट्रेडिंग। ये पीओआई जोन का सेकंड पार्ट है। मैंने पीओआई जोन का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप मेरे चैनल पे जाके ऑलरेडी देख सकते हो। ये सेकंड पार्ट मैंने क्यों रखा, बिकॉज वो फर्स्ट पार्ट था, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी और ये जो मैं चीज़ अभी आपको इस पार्ट में बताने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सो जो अगर वो एक ही वीडियो में आ जाता तो थोड़ा बहुत हैवी हो जाता, इसकी वजह से मैंने ये सेकेंड पार्ट रखा। बट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग इस पे चले जाते हैं। बट फर्स्ट मैं आपको मैंने पीओआई जोन एक्चुअली होता क्या है, पार्ट वन में मैंने क्या बताया था उसका रिकैप देती हूँ। ओके, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओके, मैंने आपसे क्या बोला था कि पीओआई मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। मार्केट ऊपर गई, ये इंड्यूसमेंट ले लिया, आफ्टर दैट मार्केट फिर से ऊपर गई, इंड्यूसमेंट लेके फिर ऐसे ऊपर। ओके, मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को ले लिया, दिस कॉल्ड लास्ट पैलेट पुल बैक, इट इज़ अवर इंड्यूसमेंट। जब मार्केट इस इंड्यूसमेंट को ले लेती है तब इसको बोला जाता है मेजर हाई। एंड जब ये मेजर हाई बन जाता है और जिस लो ने इस हाई को ब्रेक किया है उसको बोला जाता है मेजर लो, क्योंकि ये हमारा हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा हो जाता है वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, हम लोग मतलब प्रीवियस मैंने बताया था कि जो नॉर्मल एसएमसी ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि ये हायर हाई, ये हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई फिर ये हायर लो, ये हायर हाई ये हायर लो, ऐसे करके मार्क करते हैं। एंड ये इसको एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, दिस वन। और ऐसे करके भी उनके एसएल हिट हो जाते हैं, तो उसका मैंने थोड़ा डिटेल में आपको समझाया था सॉल्यूशन में। आप मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर का वीडियो देख सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको एक्चुअली बोला क्या है। ओके, तो मैंने मेरी सिंपल सी डेफिनेशन है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है वो मैंने आपको बताया, आईडीएम हायर हाई मेजर लो मेजर हाई, मैंने आपको वो सब कुछ बताया। ओके, अभी पीओआई जोन किस पीओआई जोन मतलब एक्चुअल में होता क्या है, मैंने क्या बताया था कि पीओआई जोन पहले तो ऑर्डर वाइज कैसे रखना है, फर्स्ट ऑर्डर फ्लो, फिर ऑर्डर ब्लॉक, और फिर अनमिटिगेटेड शैडो, ये हमारा ऑर्डर रहना चाहिए, ऑर्डर वाइज हमारा ये प्रेफरेंस रहना चाहिए। ओके, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ओके, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक उस दोनों के सेपरेटेड अलग वीडियो है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कैसे ये करते हैं आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो ऑलरेडी। ऑर्डर मतलब कौन से ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड वैलिड कौन से है, ऑर्डर ब्लॉक हमको कौन सी लेनी चाहिए, उसकी कंडीशंस क्या है, वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे जाके बताया है, सेपरेट सेपरेट वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। ओके, अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि पीओआई जोन दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज डिसीजनल पीओआई एंड सेकंड वन इज एक्सट्रीम पीओआई। ओके, ये मैंने दो टाइप बताए, ये ऑर्डर वाइज पीओआई मतलब क्या, ये है ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड मतलब जिसको हम किसको हम लोग एज अ पीओआई समझे तो ये उसका है। और पीओआई के टाइप कितने हैं, वो है दो, डिसीजनल पीओआई और एक्सट्रीम पीओआई। ओके, डिसीजनल पीओआई कैसा कब होता है, जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है, फॉर एग्जांपल ये इंड्यूसमेंट है, वो इंड्यूसमेंट लेने के बाद इमीडिएटली जो अनमिटिगेटेड पीओआई मतलब अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड शैडो ऑल्सो, इसका मतलब आज के वीडियो में मैं समझाने वाली हूँ आपको, बट मैं एक जस्ट रिकैप दे रही हूँ प्रीवियस वीडियो का मैंने क्या बताया था। तो ये जो होता है दिस कॉल्ड इमीडिएटली, इसको बोला जाता है डिसीजनल पीओआई, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 50%। और एक्सट्रीम पीओआई कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारा मेजर लो और मेजर हाई के पास यहाँ पर जो कुछ भी हमारे अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक और अनमिटिगेटेड शैडो रहता है उसको बोला जाता है एक्सट्रीम पीओआई जोन। और मैंने एक और चीज़ बताई थी एक्सट्रीम पीओआई जोन बताने के बाद कि एक्सट्रीम पीओआई के पहले जो कुछ भी ऐसे यहाँ पे लिक्विडिटी रहती है, फॉर एग्जांपल ये लास्ट वाला पुल बैक हमने बोला था कि ये इंड्यूसमेंट है। ओके, ये डिसीजनल पीओआई है हमारा, ये डिसीजनल पीओआई अगर फेल हो जाए, ऐसे फेल हो जाए तो वो एक्सट्रीम पीओआई जोन पे ही आता है। बट इन सम केस यहाँ पे कहीं तो फॉर एग्जांपल मैं इसको जूम करती हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसी लिक्विडिटी बनी हो, अगर लाइक दिस, मैं थोड़ा ओके मैं थोड़ा ऐसे रखती हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे कहीं तो कुछ ऐसी लिक्विडिटी बनी है लाइक दिस वन, तो इसको बोला जाता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। कभी कभी मार्केट इसको लेके भी इस हाई के ऊपर चली जाती है और हमारा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब हमारा एक्सट्रीम पीओआई जोन टैप नहीं होता, मार्केट इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को लेके ही ऊपर चली जाती है। देखो मार्केट का मेन मोटिव क्या है कि उसको लिक्विडिटी लेनी है, करेक्ट। वो इंड्यूसमेंट क्या है, इंड्यूसमेंट मीन नथिंग बट लिक्विडिटी, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी भी वही है। ओके, तो मार्केट का ये मोटिव नहीं है कि वो पीओआई जोन पे ही टैप करेगी और वो सब कुछ करेगी, वो हमने एक
प्रेफ़रेंस मतलब लिया है कि हाँ, पीओआई ज़ोन मतलब हर बार मार्केट पीओआई ज़ोन पे टैप ही करेगी ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में करती है, इम्पोर्टेंट है समझना, वो हमने स्ट्रक्चर किया है वैसे, बट मार्केट का मेन मोटिव है लिक्विडिटी। तो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली, तो मार्केट को अगर इस पे टैप नहीं करना है, तो मार्केट की मर्ज़ी। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमको करना पड़ेगा और हमारा मेन मोटिव क्या रहना चाहिए कि हाँ, हमारी लिक्विडिटी, विदाउट लिक्विडिटी मार्केट नहीं चलती है, लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल है, ओके। तो दिस दिस वाज ऑल फॉर द पार्ट 1। मैंने ये सब कुछ आपको बताया था, ओके। ये मैंने आपको क्विक रिकैप दिया है अभी। अभी मैं पार्ट 2 में क्या बताने वाली हूँ, पार्ट 2 में मैं आपको अनमिटिगेटेड शैडो क्या होता है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और उसके ड्राइंग एग्जांपल के साथ बताऊँगी और उसके चार्ट एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊँगी। बट चार्ट एग्जांपल में क्या है गाइस, चार्ट एग्जांपल में ना उसके एग्जांपल्स बहुत कम है। तो मुझे वो ढूँढ के मैंने आपको दिखाने के लिए लाया है। तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको बैक टेस्ट इतनी करीब करनी पड़ेगी तभी आपको दिखाई देगी। अदरवाइज़ आपको स्टार्टिंग में ये नहीं दिख सकती, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें आपने अगर ठीक से बैक टेस्ट नहीं की, मैं अगर आपको बता रही हूँ और आप मेरा वीडियो देख रहे हो और इमीडिएटली नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आप चार्ट पे जाके ये सब कुछ फाइंड आउट करके इमीडिएटली ट्रेड ले रहे हो, तो कुछ फ़ायदा नहीं है गाइज़, ये आपको नहीं समझेगा, आपकी मतलब बहुत गलतियाँ होगी, आपके लॉसेस हो गए उसके कारण से। मेरा मोटिव यही है कि आपको एजुकेशन दूँ, राइट एजुकेशन दूँ और क्या है कि मैं अगर आपको आज बता रही हूँ, अगर आज मेरा वीडियो आया है, तो आप काम करो पहले चार्ट पे जाके बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करके ही आप देखो कि हाँ, मैंने जो बताया वो सही है, नहीं। उसके बाद ही आप जज करो और उसके बाद ही आप रियल मार्केट में उसको एग्ज़ीक्यूट करो। ये मेरी रिक्वेस्ट है, मैं ये मेरे हर वीडियो में जाके बताती हूँ। अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ और आप इमीडिएटली जाके चार्ट पे देख रहे हो विदाउट एनी प्रैक्टिस, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ हमारे ब्रेन को बार-बार वही चीज़ रिपिटेटिवली करके देंगे ना, तब वो स्टोर करेगा। मतलब वो परमानेंटली छप जाएगा। तो आपका प्रैक्टिस करने से क्या होगा, अगर आप बार-बार प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आप चार्ट आपको कुछ मार्किंग करने से पहले सब कुछ दिखेगा, जैसे मुझे अभी होता है। मार्किंग करने से पहले ही मुझे दिख जाता है कि हाँ, यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, यहाँ पे डिसिजनल पीओआई है, ये मेजर हाई है, ये मेजर लो है। वैसे उस लेवल तक आप प्रैक्टिस करो, उस लेवल तक आपको ट्रेन होना है और ये सब कुछ प्रैक्टिस करके ही होगा। इतनी ऑब्जर्वेशन आपकी प्रैक्टिस करके ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, पहले आप प्रैक्टिस करो और फिर ये सारी चीज़ें आप मार्केट में प्रैक्टिस करो, ओके? फॉरवर्ड टेस्ट करो इन शॉर्ट। तो चलो, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाली इसमें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, पीओआई ज़ोन, डिसिजनल एक्सट्रीम, वो मैंने लास्ट पार्ट 1 में बताया हुआ है, मैंने रिकैप दे दिया। आप फिर से अगर डिटेल में चाहिए, आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हो। अभी हम समझते हैं अनमिटिगेटेड शैडो को। पहले अनमिटिगेटेड शैडो को समझने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ कि अनमिटिगेटेड शैडो होता कैसे है। अभी देखो यहाँ पे, ये एक कैंडल है, फॉर एग्जांपल मैं ना इसका, ओके, ये ऐसी कैंडल है एंड ये एक कैंडल है। ये 2 टाइप की कैंडल है, ओके। इसका कलर मैं चेंज करती हूँ ग्रीन, ओके। मैं इसको थोड़ा ऐसे रखती हूँ। अभी यहाँ पे फ़ोकस करो, ये सारी चीज़ें मत देखो, फ़ोकस्ड ऑन दिस। इसकी वीक है ऐसी, इसको भी थोड़ा मैं, ओके। और इसकी वीक है ऐसी, थोड़ी टेढ़ी हो गई, ओके, लाइक दिस, ओके। ये हमारा पीओआई ज़ोन है, ओके। यहाँ से मार्केट अभी आ रही है यहाँ पे ऐसे, फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसी है, ओके। ये हमारी पीओआई ज़ोन है, फिर मार्केट इंड्यूसमेंट है यहाँ पे, मतलब बेसिकली हम लोग रिलायबल है, ये है इस पे, ये पीओआई ज़ोन है हमारी, फॉर एग्जांपल आप दिस वन, ये हमारी पीओआई ज़ोन है। ये ऑर्डर फ्लो हमारी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, ये हम लोग इसको भी मार्क करते हैं, ओके। ये हमारी बन गई हमारी एक। तो मैंने क्या बोला था कि पीओआई ज़ोन में हमको ऑर्डर वाइज क्या देखना है, पहले ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, अनमिटिगेटेड शेडो। फॉर एग्जांपल इस लेग में ऑर्डर फ्लो है ही नहीं, ओके। तो हम लोग ऑर्डर फ्लो नहीं देखेंगे, तो मतलब अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो नहीं है, ऑर्डर फ्लो बनी ही नहीं है, फॉर एग्जांपल ऑर्डर फ्लो ही नहीं है मतलब, ओके। फिर हमको हमको क्या देखना है, ऑर्डर ब्लॉक। तो ये जो कैंडल है वो हमारी ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन फुलफिल कर दी, ओके। ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन क्या है वो मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आप देख सकते हो। तो ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो में बताया हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन फुलफिल की है इस कैंडल ने, ओके। व्हाट इफ अगर इसने ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन फुलफिल नहीं की होती,
नहीं की होती। ओके, तो स्ट्रक्चर सेम ऐसी ही है, इंड्यूसमेंट लिया यहाँ पे और एवरीथिंग। तो ऑटो ब्लॉक नहीं है, ऑर्डर फ्लो भी नहीं है, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या है, अनमिटिगेटेड शैडो। करेक्ट। अभी अनमिटिगेटेड शैडो ये क्या है, तो आप देख सकते हो अगर इसने ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन नहीं फुलफिल की होती, हम लोग इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ओके, तो हमको अनमिटिगेटेड शैडो कैसे करना है, आप देखो ये कैंडल है, इसकी वीक है यहाँ तक, मैं जूम करती हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। ये कैंडल है दिस वन, इसकी वीक है यहाँ तक ये। ओके, एंड ये कैंडल है, तो ये कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने ये कैंडल की लिक्विडिटी ली है। यू कैन सी दिस इज द लिक्विडिटी, ये कैंडल ने ली है लिक्विडिटी। ओके, तो इन दिस केस अगर ये सिनेरियो है, तो ये जो जोन है, ये पूरा जोन, ये वीक का जोन बोल रही हूँ मैं, ये बन जाता है हमारा अनमिटिगेटेड शैडो। ओके, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ अनमिटिगेटेड शैडो। ओके, ये हमारा होता है अनमिटिगेटेड शैडो। ओके, इसको बोला जाता है अनमिटिगेटेड शैडो। ये अनमिटिगेटेड शैडो कब हुआ, जब इसने प्रीवियस कैंडल की, देखो इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली है, वीक ने ली है, आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिखाया है, वीक ने लिक्विडिटी ली है। ये ऑर्डर ब्लॉक अगर फिर भी मिटिगेटेड हुई ना, तो हम लोग इस पे, इस जोन पे, इस अनमिटिगेटेड शैडो पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर मार्केट आई तो मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी। इन दिस एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको, अकॉर्डिंग टू ये मतलब अकॉर्डिंग टू ट्रेंड चली जाएगी, अकॉर्डिंग टू अवर सेटअप चली जाएगी। तो ये भी एक पीओआई जोन बन गया। ओके, तो आई होप, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये कैंडल ने इस कैंडल की, ये कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी ली है, दैट इज व्हाई दिस इज अवर अनमिटिगेटेड शैडो एंड दिस इज अवर पीओआई जोन ऑल्सो। तो पीओआई जोन में मैंने आपको दो तीन एक्चुअली बता दिए, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक लास्ट वीडियो में, और अनमिटिगेटेड शैडो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये स्पॉट करना चार्ट में बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए आपकी आईज बहुत ट्रेन होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो सेपरेट रखा। बिकॉज ये वीडियो अगर मैंने, ये चीज़ मैंने अगर पार्ट वन में ही आपको बता दी होती, मतलब पीओआई जोन का मैंने एक ही वीडियो बता दिया होता, तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाता। दैट्स वाई मैंने ये अलग बताया, अलग वीडियो ये बनाया है। तो दिस इज़ द केस, इसको बोला जाता है अनमिटिगेटेड शैडो। तो मैं आपको अभी थोड़ा चार्ट पे दिखाती हूँ एग्जाम्पल्स, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अभी चार्ट पे चले जाते हैं। ओके ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्लोजिंग ने दी है, मतलब इसने इस हाई की लिक्विडिटी ली है, तो और ये जो वीक है, जूम करती हूँ, तो ये जो वीक है ये बन जाएगी हमारी अनमिटिगेटेड शैडो, और ये तभी हमारी वैलिड रहेगी जब इस हाई को ब्रेक किया जाएगा। ओके, तभी हम, मतलब इस केस में हम लोग एंट्री ले सकते हैं। ओके, इसके बारे में मैं थोड़ा आगे के वीडियोस में डिटेल में बताऊंगी, बट फिलहाल तो आप समझ लो कि ये हमारी अनमिटिगेटेड शैडो हो गई, और ये हम ऑन बेसिस ऑफ दिस एंट्री ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखो, हम लोग थोड़ा ना स्ट्रक्चर मैप करते हैं। ओके, ये इंड्यूसमेंट है और ये हमारा मेजर लो है। देखो मैं ठीक से स्पॉट कर रही हूँ, मतलब फटक से स्पॉट कर रही हूँ, बिकॉज मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है वैसा। ओके, तो ये बन गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, बिकॉज मार्केट ने इसको तोड़ दिया। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ये बन गई हमारी मेजर इंड्यूसमेंट, मार्केट ने इसको ले लिया। ओके, ये हमारी बन गई मेजर इंड्यूसमेंट। एट दिस पॉइंट मार्केट ने इसको लेके, इसके नीचे मार्केट ने दिया क्लोजिंग करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये बन गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अभी हमको क्या देखना है, हमको देखना है मेजर इंड्यूसमेंट। ओके, यहाँ पे मेजर इंड्यूसमेंट यहाँ पे बना है। ओके, बट यहाँ पे देखो मार्केट ने लिया माइनर इंड्यूसमेंट, यहाँ पे माइनर इंड्यूसमेंट में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है फॉर द एंट्री, हम लोग स्ट्रक्चर मैप कर सकते हैं, बट यहाँ पे एग्जाम्पल है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये। अभी देखो यहाँ पे मार्केट ने, ये बन गई इंड्यूसमेंट, एक सेकेंड, ये बन गई हमारी इंड्यूसमेंट, ये माइनर इंड्यूसमेंट है गाइस, ये सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अभी देखो यहाँ पे ये बन गई हमारी ऑर्डर फ्लो, तो पीओआई जोन हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ये डिसीजनल पीओआई ये बन गया। तो ये ऑर्डर फ्लो जो है वो बहुत बड़ा है। करेक्ट, ये ऑर्डर फ्लो बहुत बड़ा है, हम लोग इतना बड़ा करके ट्रेड नहीं ले सकते, तो हम इसको रिफाइन करेंगे यहाँ तक, बिकॉज ये उसके अंदर ये ऑर्डर फ्लो है। मैं आपको फिर से बताती हूँ, ये बड़ा ऑर्डर फ्लो है, तो उसपे ये ऑर्डर फ्लो पे एक मल्टीपल ऑर्डर फ्लोज है, जो कि इसके ऊपर मिटिगेटेड है सब कुछ। फाइनल में रह गया ये ऑर्डर फ्लो जो कि है अनमिटिगेटेड, राइट, ये वाला ऑर्डर फ्लो जो कि रह गया अनमिटिगेटेड, और उसके अंदर भी ये ऑर्डर फ्लो है जो कि अनमिटिगेटेड है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट तो इसको मार्क करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो पे भी एंट्री बन सकती है, बट
इसके रिफाइन में भी इसने और एंट्री ली है। अब देखो कैसे। अब देखो ये जो आपको कैंडल ये जो दिख रही है इसको बोला जाता है अनमिटिगेटेड शैडो। तो ये हो गया अनमिटिगेटेड शैडो से, मैं इसको हटाती हूँ। अभी देखो ये इंड्यूसमेंट को लेने के बाद ये प्रीवियस कैंडल आप देखो ये, और इसकी लिक्विडिटी ली और क्लोजिंग नीचे कर दी, मतलब ये यहाँ पे वीक ही रह दिया। तो ये जो जोन बन जाएगा ये बन जाएगा हमारा पीओआई जोन, इसको बोला जाता है अनमिटिगेटेड शैडो। ओके, मतलब सिंपल सी चीज़ है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेनी चाहिए और प्रीवियस कैंडल के हाई के मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वीक ही होनी चाहिए, बॉडी उसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, उसको बोलते हैं अनमिटिगेटेड शैडो, प्रॉपर अनमिटिगेटेड शैडो। ओके, जैसे कि आप देखो यहाँ पे भी है, एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। ये प्रीवियस कैंडल की वीक है, उसका मतलब टेल जहाँ तक है वो, उसकी लिक्विडिटी ली और उसके नीचे ही क्लोजिंग कर दी, तो ये अनमिटिगेटेड शैडो। करेक्ट, मतलब एक प्रकार से आपको अभी समझ में आ गया होगा कि मुझे बोलना क्या है, मतलब ये पीओआई जोन नहीं है हमारा, मैं सिर्फ अनमिटिगेटेड शैडो आपको बता रही हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से मार्केट नीचे चली गई, मतलब देखो ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करने में आपके आईज इतने स्ट्रांग होने चाहिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप बार बार प्रैक्टिस करो और फिर जाके चीज़ें करो। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ट्रेडिंग कोई इजी गेम नहीं है, इसमें बहुत माइंडसेट सब कुछ बहुत सारी चीज़ें आती है, वो आपको करनी पड़ती है। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, आप पहले बहुत मतलब आप मेरा एक प्रकार से आप ट्रेडिंग में तभी घुसो जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि हाँ बाबा ये हो सकता है और वो हो सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखो कि बाबा ये हुआ तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं करना चाहिए, ऐसे करके ही आप ट्रेडिंग में आओ। अदरवाइज ट्रेडिंग इज़ बहुत डिफ़िकल्ट है, लगता है कि हाँ बाई सेल करना है सिर्फ, कुछ नहीं और कुछ नहीं। बट बात अगर सिर्फ बाई सेल पे ही लिमिटेड होती तो सब ट्रेडर्स बन जाते हैं। और सेबी का डेटा आपने देखा होगा कि सेबी के डेटा में आ जाता है कि 90% विनर्स है, 10% लूजर है, बट सेबी का डेटा उल्टा आया हुआ है। आप देख सकते हो कि वो बोलते हैं कि 90% ट्रेडर्स लूज करते हैं, लॉस करते हैं और 10% उसमें से विन करते हैं। ये नंबर ऊपर नीचे हो गया होगा बट 90 के फिगर में ही है कुछ तो। बट वैसे नहीं होता है, सिर्फ स्ट्रैटेजी और बाई सेल से ही ट्रेडिंग लिमिटेड नहीं है। माइंडसेट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, एवरीथिंग, दिस ऑल थिंग्स मैटर्स। ये अगर आप ठीक से कर रहे हो तो ये आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, वो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बट फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपको ठीक से रिसर्च करनी है, आपको ठीक से ट्रेडिंग की नॉलेज लेनी है, जो कि हम कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी वो सब कुछ। अगर आप एक पर्टिकुलर सेटअप फॉलो कर रहे हो, एक सेटअप फॉलो कर रहे हो, तो एक सेटअप वो आपका कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। तो वो ही मैं आपको अभी मेरे वीडियोस के माध्यम से बता रही हूँ। बाकी आगे इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग में सीरियस होके करो, इट्स नॉट अ फन थिंग। ट्रेडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है कि अगर आपने ठीक से की तो वो आपका घर बना देगी, अगर आपने गलत कर दिया तो आपको वो घर बर्बाद भी कर देगी। तो थिंक अबाउट इट, टाइम लो एंड फिर डू द थिंग्स। ओके, सिर्फ फ्रेंड कर रहा है इसलिए मैं कर लूँ, ऐसे मत करो, फिर से प्रॉपर रिसर्च करो अपना अपना। और आज के ज़माने में रिसर्च होता नहीं, वैसे नहीं होता है, हमारे पास यूट्यूब है, गूगल है, बहुत सारी चीज़ें जिससे हम लोग अभी हमारी रिसर्च हो सकती है। पहले के ज़माने में मतलब हमारे मम्मी पापा के ज़माने में ये सब सारी चीज़ें नहीं थी उतनी एक्टिव, तो उनके लिए एक रिसर्च करना बहुत डिफ़िकल्ट था। बट हम बहुत लकी है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं और हम लोग इसके बेसिस पे बहुत सारी रिसर्च कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि ट्रेडिंग पे ही, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। ओके, तो ये अनमिटिगेटेड शैडो एक एक दो एग्जांपल मैं आपको निफ्टी में बताती हूँ, फिर हम लोग वीडियो एंड कर देंगे। तो एट दिस पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने ली इंड्यूसमेंट, ये इंड्यूसमेंट है, और ये इंड्यूसमेंट लेके मार्केट ने दी यहाँ पे, क्लोजिंग नहीं दी है, मार्केट ने किया है स्वीप, तो ये बन गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, और मार्केट ने फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ली है लिक्विडिटी। तो ये जो शैडो है वो अनमिटिगेटेड शैडो है। करेक्ट, ये हमारी शैडो है वो अनमिटिगेटेड है। ओके, बट यहाँ पे एंट्री होगी नहीं होगी, यहाँ पे आप लोग कैसे एंट्री ले सकते हो बताइए, कि ये स्वीप एंट्री मॉड्यूल हो गई, यहाँ पे वो क्या है वो उसके बारे में आगे हो जाएगा, पर वीडियो आ जाएगी। बट ये एक ऑन बेसिस ऑफ दिस आप एंट्री ले सकते हो यहाँ पे। तो आप देख सकते हो फिर ये हमारी इंड्यूसमेंट बन गई, दिस वन, और ये हमारा बन गया पीओआई जोन, यही हमारा पीओआई जोन है। एक सेकेंड, हाँ लाइक दिस, मतलब ये पूरा ऑर्डर फ्लो था, ये पूरा ऑर्डर फ्लो था, मैं जूम करती हूँ,
ये जो था ये पूरा ऑर्डर फ्लो था, हमने इसको रिफाइन किया है लाइक दिस। आप रिफाइन करने में ज़्यादा मत जाओ, मैं वो भी आपको बता रही हूँ। अगर ज़्यादा रिफाइन करके बैठे तो आपकी एंट्री मिस हो सकती है। ओके, तो इसका रिफाइन हम लोग ये लेते हैं अभी। ओके, ये ऑर्डर फ्लो पे मार्केट ने यहाँ पे दे दी एंट्री, करेक्ट। ये मार्केट ने हमको यहाँ पे एंट्री दे दी, बट देखो आगे देखो, मैं इसको हटाती हूँ। फिर से मार्केट ने इसके नीचे दी क्लोजिंग, ये थी। ओके, हमारी इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गई यहाँ से यहाँ तक। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये बन गया हमारा मेजर हाई। जस्ट अ मिनट, इसको मुझे मार्क करने दो एज अ मेजर हाई। ओके, ये बन गया हमारा मेजर हाई। ओके, अभी हमको क्या देखना है, पीओआई जोन, डिसीजनल और एक्सट्रीम। ओके, आइडियम के बाद डिसीजनल और एक्सट्रीम होता है। ओके, अभी यहाँ पे दिस वन ऑर्डर फ्लो ऑलरेडी मिटिगेटेड। ये जो ऑर्डर फ्लो है हमने डिफाइन किया, ये अनमिटिगेटेड है, तो ये बन गई हमारी डिसीजनल। ओके, मैं एक एग्जांपल मतलब सिनेरियो आपको बता रही हूँ, मेरे पास एग्जांपल नहीं है, मैं आपको सिर्फ सिनेरियो बता रही हूँ। ये बन गया हमारा डिसीजनल पीओआई जोन, जो हमने डिफाइन करके ऑर्डर फ्लो के साथ किया। ओके, अभी देखो यहाँ पे अगर ये मिटिगेटेड होता तो हम लोग क्या देखते, ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक हमारी कोई भी नहीं है यहाँ पे, इस इन दिस सिनेरियो नो ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ऑर्डर ब्लॉक हमारी है ही नहीं। तो इन दिस केस अभी थर्ड क्या हमारा अनमिटिगेटेड शैडो रहता है, करेक्ट। तो अनमिटिगेटेड शैडो यहाँ पे है कहाँ पे, आप देख सकते हो दिस वन, ये हमारी है अनमिटिगेटेड शैडो एक, ये एक है। और ये यहाँ पे है एक और, एक सेकेंड मुझे ठीक से मार्क करने दो। दिस वन आप देख सकते हो, ये वाली हमारी अनमिटिगेटेड शैडो है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया है मुझे क्या बोलना है। मैंने क्या बोला अभी, यहाँ पे हुआ नहीं है वैसे, यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेके फिर मार्केट फिर से नीचे गई, इंड्यूसमेंट ले लिया और मार्केट फिर से नीचे गई, मार्केट पूरी नीचे ही गई। बट अगर मार्केट आपका चार्ट इतना ही है तो आपको नहीं पता ना कि मार्केट नीचे ही जाने वाली है यहाँ से, तो आप तो यही मार्किंग करोगे ना जो मैंने बोला। तो अगर ये ऑर्डर ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे नहीं होते तो हम लोग इस पे दोनों पे रिलाय हो सकते थे फॉर द एंट्री। अभी इन दोनों में से कौन किस में हम लोग ज़्यादा रिलाय हो सकते थे, तो मैं ऑलवेज एक्सट्रीम के साथ जाती हूँ। इससे कंपैरेटिवली ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी का है, क्यों, बिकॉज ये एक्सट्रीम जोन है। ओके, तो ये मैंने निफ्टी में आपको बताया। ज़्यादा एग्जांपल्स मेरे पास है नहीं, आप खुद बैक टेस्ट करोगे आपको पता चल जाएगा कि अनमिटिगेटेड शैडो पे ज़्यादा ट्रेड्स नहीं होती, बट आपको ध्यान रखना चाहिए ठीक से, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में मुझे क्या बताना है। पीओआई जोन तक हमारी सारी वीडियोस अगर आपको क्लियर है तो आपको आगे की वीडियोस समझ में आ जाएगी। मैं आपको ये क्लियर करती हूँ अभी, बिकॉज आगे की वीडियोस में मैं टाइम फ्रेम्स के बारे में बताऊंगी, स्वीप एंट्री मॉड्यूल क्या होते हैं वो बताऊंगी, फिर लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम क्या होता है वो बताऊंगी, फिर अगर आपने स्ट्रक्चर मैपिंग हायर टाइम फ्रेम में की है तो लोअर टाइम फ्रेम में उसके एंट्री मॉड्यूल्स और एंट्री सेटअप कैसे लेने हैं वो बताऊंगी। एंड बहुत सारी चीज़ें आएगी। तो इट्स अ रिक्वेस्ट आपको कि अगर अब तक पीओआई जोन तक आपकी कोई भी अ, वीडियो मतलब कोई भी एक चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो मेरे चैनल पे जाके वीडियोस बार बार देखो, अच्छे से समझो, बैक टेस्ट करो, उसका मीनिंग समझो और फिर आगे बढ़ो। बिकॉज अगर आपको यहाँ तक कुछ भी समझ में नहीं आया और कुछ भी एक भी चीज़ आपने मिस कर दी तो आपको आगे का कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज़, ये मैं जो सेटअप आपको बता रही हूँ वो बहुत एडवांस है और उसके लिए वैसे बैक टेस्टिंग उतनी मेहनत और उतना अटेंशन ऑब्जर्वेशन लगता है, तो वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करके चीज़ें समझ के ही आएगा। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, आप मेरी जो मैं आपको बातें बताती हूँ ईच एंड एवरी वीडियो में वो आप ध्यान से समझो और उसको फॉलो करो। ओके, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आप आगे के कोई भी वीडियोस मिस ना करो। एंड वन थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि और मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ कि आई एम रियली सॉरी, बीच में 2 वीक्स वीडियो नहीं आई थी बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज़, बट नथिंग टू वरी, नाउ आई एम टोटली फाइन। अभी एवरी फ्राइडे एट 5:55 PM को वीडियो आ जाएगी जैसे मैंने मेरे चैनल पे बताया है ऑलरेडी। तो तब तक वो आप मिस मत करो। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया प्लीज़ कमेंट करो, आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही मिलते रहेंगे एक और नेक्स्ट एस एम सी स्ट्रॉन्ग
कंसेप्ट के साथ और स्ट्रॉन्ग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू गाइज।